करम कहुआ चुन कहे कम देखिए हमारे गरीब घर के बेटा, गरीब मैं इससे बोल रही हूँ कि 4 बिस्सा 5 बिस्सा 4 बीघा 5 बीघा खेतिए में हुई। टाटा बिरला का तो बेटा हुआ ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन का हुआ नहीं। जब भी भर्ती होगा तो एक गरीब बाप का बेटा जो धूप में बेचारा परिश्रम करता है, ठंडी को ठंडी नहीं समझता है, बरसात को बरसात नहीं समझता है, परिश्रम करके अगर सीमा पर जाता है तो आज हम लोग चैन की नींद लेते हैं। तब उन नेता मंत्री विधायक का कुर्सी सेट पर चल रहे ले। अगर आज भैया है साला भाई कैसे 90 टक्के उनके मारे थे नहीं पान ले लेऊंगा थूका जा थूमा अब बोलबो करे भाई होगा अब पान में मैंने कैसे मैंने भाई होगा उसे जब थूकी लगा तो ठीक है। आई एक रानी कवाली का टुकड़ा में मास्टर हम चाहिए नहीं मंगावत रही है आई बात साहब हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, फौजी आग में अपने को छोड़ देते हैं। हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, फौजी आग
झांसी, झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया संपत। आप लोग जैसे आम इंसान खेती गृहस्थी का काम करे वाला, और उनके मेहरारू का नाम रहल रेखा। मेहरारू मेहरारू समझत हो ना? अच्छा जाना थोड़ा हमरे आजमगढ़ में अपने मेहरारू के मतलब अपने दुल्हन के मेहरारू कह देला लोग। अगर बिहार में जीवा तो लोग मौगी, हमारे मौगी रहल है ना, यार केहू के कहदा कि मौगी। हाँ मुर्गी नहीं, मौगी कह देला तो यहाँ कुछ और समझिए। अब देखिए संपत के औरत का नाम रेखा। भगवान 3 गो औलाद दिले हुए, अभय, मृत्युंजय, संजय। अब तीनों बेटवन में 2 गो बेटवन का बियाह हो गलो, बड़के बेटन का अभय और मृत्युंजय का, संजय का बियाह न भलो। बुढ़िया मारी करस करे बेटा तो ये अपन जवानी बर्बाद करत है। आरती भर्ती करिए है। अरे हम चाहत बनी कि तोरो बियाह कर दे अपने जियत, अब पोता पोती खिलाई ले। संजय के बतिया लग गई। माई के कहला पर संजय शादी कैलन कैसे? एक आरती नाम के लड़की से। अच्छा जब आरती से बियाह भइल, 4-6 दिन बीतल बा। 4-6 दिन बीतले के बाद ये बाबू खुली भर्ती निकल गई। अब संजय गईले फिर अपन तकदीर आजमावे में। तो देखा हो बाबू, अब संजय हो गईले फौजी जवान, भर्ती हो गई। जब भर्ती हो गई तो टोला मोहल्ला में थे चर्चा चले लगल। लोग कहे भैया हई संजवा के मेहरारू ना ई अरतिया साक्षात देवी बा, ई लक्ष्मी बा। भैया भैया समझ दे भैया, काय अरतिया के मेहरारू लक्ष्मी बा। अरे सॉरी, संजय के मेहरारू ई लक्ष्मी बा। अरे काहे? संजय इतना दिन से तकदीर आजमावत रहे, हरदम फेल हो के आ जात रहे। और दुल्हनिया देखा घरवा में आई, और देखा भर्ती हो गई। ओकर स्पीड बढ़ा दहल। अच्छा देखा, अब आरती के लोग बड़े प्यार से लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीनिया कहे लगल। धीरे धीरे समय बीतल बा। पति पत्नी के मेल से आरती को गर्व रह गया। गर्भ का होला। देखो मूर्ख भाई पड़ले हूँ धरती पे। आप लोग समझा, बस इना समझिए चलिए। नहीं लहरिया इंटर कॉलेज में पढ़ले हुए, सरकारी में पढ़ता तो कुछ तो ज्ञान मिल ही जाए। जब आरती को गर्व रह गया तो महीना बीतल, 9वां महीना लगल। प्रसव की बेला है, घर में खुशी बड़ा अपार बा। क्या बात है? संजय छुट्टी लेके घरे आइल हमें। 3 दिन बीतल बा। संजय के बाबू एक बेटा पैदा होता है। घर में खुशी का माहौल सोहर होता बा। लेकिन तबले सीमा से खबर आ गई, संजय का बुलावा आ गया बा। अब संजय सारी खुशी को दिल में छुपा लेते और चलते हैं कैसे मास्टर? क्या बात है? कबो कबो मास्टर अपने कलर का गीतियों बजा देला। कलर बहुत फूल लगा। कोनो एनही नहीं रखे भौजाई रहल। करिया रहा था। करिया आदमी ना होला का। आदमी ठीक है। ऐसा भौजाई रहल, सुतल रहल। अब देवर रहल क्रिकेट के खिलाड़ी, छक्का चौका फील्ड में मरले बा। सिंघल तक का भोल एबे न करे। बड़का बैट रहले बा आयल तो देखलस भौजैया सुतल बा। जाई कोई बैटवा से भौजैया के बगलिया में, वही मुठियावा खोद दहल। ऐसे बगलिया में से खोद दलस। भौजैया जोर से चिहुकल, उठ के बैठ के कर काहे दौड़ बबुआ। काय इतना मोट लगावत होगा हो। तोहर आदत बड़ी गंदी बा। तब ले देवरवा खिसियाए गल, लजाए गल। अच्छा लजाए के कहत कब मास्टर साहब? भौजी
अरे सुन भौजी ए भौजी का करबो तुम दिन गो तकिया ए भौजी का करबो तुम दिन गो तकिया ए भौजी का करबो लगवा देवरवा बतावा तनी भतिया लगवा देवरवा बतावा तनी भतिया ए भौजी का करबो तुम दिन गो तकिया ए भौजी का करबो तुम दिन गो तकिया ए भौजी का करबो एही गीतिया के प्रतापगढ़ इलाहाबाद सुल्तानपुर में लोग गावेला हल्का से लैंग्वेज तनी चेंज हो गल हो अवधि में हो गल आप लोगन के तरफ कैसे बैठे देखा हमरे आजमगढ़ में कहबन है आइला गईला खैला पिलला सुतला आप लोगन के तरफ कैसे बनाई आए रहे कह रहे खात रहे ओलरा है ऐसे चलला ना हमारे को अगर कहला कि खाए के ओलरी गई लूंगा उसी अरे दादा वहाँ तो झूठा को भगवान नहीं बोला है कैसे कह दो जगह जगह का भाषा होला तो देखा जाए प्रतापगढ़ सुल्तानपुर इलाहाबाद में कैसे गवाले बैठा इलाहाबाद ना रह गए हाँ प्रयागराज बता लेकिन कहाँ नमक खा गए नो अरे एक के बात हमारे खियाल लगे सही बात है इलाहाबाद के बदल के प्रयागराज बनौलन बाबा जी और मुगल सराय के पंडित दीनदयाल बनौलन फैजाबाद के अयोध्या कइले आ एक दिनवा हम देखत रही न्यूज मारे जैसे आप लोग हुआ ना इतनी पब्लिक भीड़ लगौले रहल जोगी बाबा की यहाँ अपील करत रहना अपने गांव का नाम बदलवावे बदे वो गांव का नाम बदलते ना हूँ अच्छा वो गांव का नाम का पता आप लोग भी जानत होगा वो गांव का नाम है भोसड़ी वाले हाँ सच करिए नेट पे भैया झूठ बात नहीं भोसड़ी वाले तो बाबा के यहाँ गए गांव का शिक्षित वर्ग लोग पढ़ल लिखल लोग गए खड़े माननीय महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम बदल दिया जाए तो जोगी बाबा कलन की क्या नाम है क्या है भोसड़ी वाले कलम जोगी बाबा कलम ले लेना सोचत होगा समझ में ना आवत हो जोगी बाबा सोचत वही सब गाली दे रहे हैं कि नाम सच में बदलवाने के लिए आए कल अच्छा तो ये बताओ मल्ला उस गांव का नाम भोसड़ी वाले है तो क्या दिक्कत है कहा तो महाराज जी जब हम लोग बस में बैठी ला तो टिकट कंडक्टर आता है तो बोलता है कि भोसड़ी वाले टिकट बनवा लो भोसड़ी वाले टिकट कटाओ भोसड़ी वाले टिकट कटाओ तो हम लोग कटवा लेते हैं और जब स्टेशन हम लोगों का गांव आता है तो कंडक्टर बोलता है भोसड़ी वाले उतर जाओ भोसड़ी वाले उतर जाओ तो सरकार हमारे तो उतर जाएगा कुछ बोली ना लेकिन जब बिहारवन का टिकटवा कटावल तब का कहना पता आपके सरकार सही बात है भोसड़ी वाले उतर जाओ हाँ अच्छा ऐसा गांव का नाम अगर जोगी बाबा बदलने होता आप कलिया भैया जाने तो मेरे प्यारे पुर रहा कलिया जौनपुरवा में एक खजुहट गांव मिल गए हम कलिए भैया जाए कि कुछ खजुहट उजुहट के बदलवा नहीं नहीं सही बात है अच्छा गांव का नाम बदलवावे के तो सही सही से बदलावल है जौने का बदलौले का आवश्यकता रहे अभी आप लोग कवा ज्यादा बनावटी का थी भोसड़ी वाले नेट पे सर्च कर यहाँ देखा आप लोगों के सामने आ जाए हाँ देख लो ना भैया लोग देख ले होगा ट्रेंडिंग वीडियो देखा वीडियो भी देख ले होगा अच्छा आप बतावत है कि इलाहाबाद में कैसे लोग गावेला प्रयागराज में मास्टर साहब प्रतापगढ़ में कैसे गावेला
चल दिया। सीमा पर गईलन तो ड्यूटी कहाँ लगत बा, यही जगह गीत लग गई मास्टर। ए गीत के चचा स्वर्गीय रामदेव गुरु गवे। रामदेव गुरु का अंदाज अलगे रहल, ई हमार अंदाज हो, एके हम अपने अंदाज में गए थे। कैसे? गज भर का गुजारिया गजब जो सिंधु नदी है बाबू, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, हिंदुस्तान से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। अगर उस नदी का पानी आज रोक दिया जाए तो पाकिस्तान के कागज से काम चलावे पड़ी, प्राशन मर जाएंगे। उसी नदी के तट पर फौजी जवान तैनात है। तब तक 7 आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे, पर हिंदुस्तान का फौजी जवान उठा लिया और करता है क्या? तुम्हारे पाप के बपौती का समीर शुरू कर देता है। तर 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 आतंकवादियों का लड़का है, लगना तर 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 गोली चलावे। 5 आतंकवादियों को संजय मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अभी 2 बचे हैं मेरे बाबू। कहां से दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। वो झुक जाते हैं, वो झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेट बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने। बिरहा इस मोड़ ले ललस। संजय 5 आतंकवादियों के मरलन, लेकिन 2 ठे पापी अभी बच गलन। कहां से कैसे गोली चलाते हैं बाबू। संजय को आकर के कंधे में लग जाती है। संजय अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। वही नदिया में गिरलन और संजय डूब गए। और जब डूब गए तो भारतीय सेना लगातार कई दिन
उस नदी में जगह जगह जाल डाल करके खोजते रह गए बाबू, लेकिन संजय की लाश नहीं मिली। तब सरकार हार करके संजय को शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। घरवा खाली संजय के बाबू संदेशा गयल कि आपका बेटा संजय शहीद हो गया। परिवार के लोग के ऊपर बाबू पहाड़ टूट गया। लेकिन जमाना के देखते हुए अंतिम संस्कार हुआ, सिर्फ नाम लेकर के अंतिम संस्कार हुआ। अब 13 ही भी बीतल, और जब 13 ही बीतल तब फिर भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि एक चेक मिलता है। अच्छा, वो चेक केकरा नाम से मिलल? संजय की पत्नी जो विधवा है आरती के नाम। आरती को जब 10 लाख रुपए का चेक मिलता है बाबू, तो जहर का बीज बोआई गई घरवा में। पूरे परिवार के निगाह से संजय शहीद ये शब्द ही निकल गया। सब भुला गए कि संजय हमारा शहीद हो गया। सिर्फ पूरे परिवार के दिमाग में एक बात चलत बा कि 10 लाख रुपया आरतिया के पास बा, एक एक पैसे हमान ले लें। तो एक दिन की बात है, आरती का जो ससुर है संपत बड़े प्यार से आरती को अपने कोठरी में बुलाते हैं। अंदर बुलाए के बाबू अंदर से सिटकिनी लगा दलन, वही कोठरिया में बैठाए के। अब करत का हुआ एक लाइन गीत लगल मास्टर। एहू गीत के स्वर्गीय राम गुरु बड़ा लहाई के गावे का कोई गाई जो राम गुरु के मुँह से धुन लगन है कि लगे सुनवैयन के मुँह में अब रसगुल्ला के रस टपक जाए। गावे कैसे गावे बेटा? तेरी कहता रे सासो दाहिया चमावली, तेरी कहता रे सासो दाहिया चमावली, अमृत डालनी चरणवा आवे इमोशनल अत्याचार। आप लोग बड़े दिमाग से बात के लिए जाइए। कोई भी अगर आपके साथ इमोशनल अत्याचार करना चाहता है तो आप सबसे पहले सतर्क हो जाइए। आपका अगर दुश्मन है आपसे ऑटोमेटिक आकर के तुरंत सटना शुरू कर देता है तो समझ जाइए कि घात लगा के बैठा है। अब उस संपत आरती का ससुर लगना बिल खाए, कहना बेटा मुझे भी दुख है, तुझे भी दुख है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था, बेटा मेरा शहीद हो गया। मुझे गम तो है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना ये जो परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलती है, इस झगड़ा की जड़ बेटा तुम हो। और ये बाप रे पप्पा, वो विधवा के ऊपर पहाड़ टूट गया। एक कलंक लगत बा, झगड़ा मेरे चलते अपने ससुर के सामने टूट गई आरती। बोली बाबूजी, दादा 10 मिनट खाली शांत हो जा दादा प्लीज। आपको बहने बेटी लगा, थोड़ा सा शांति खाली 10 मिनट बना ला, नहीं तेरे समनवा के बैठा चटैया तो बिछावल हो, काहे कबले खड़ा रही है बुढ़ापा का शरीर। पाँव भारी हो जाए। पाँव भारी ना कर देला, चच्चा गोर और पिराए लगी, तकलीफ बढ़ जाई। आई कह रहा देखा जगह पर बैठला 10 मिनट खाली मतलब बोला, हम बिराए इतने में लहा ले। ठीक है, अच्छा देखी अब वो संपत आरती से कहते हैं, क्या कहते हैं? फौजिया जे मौतिया के की मातिया, फौजिया जे
बस में कई है झगड़वा बेटी हो आफा मेरे तुझा दुलार। अब भाई देखा बुढ़वा का नियत, अब पतो के पतो नहीं समझत बा। कह से बेटा सुन, जो 10 लाख रुपया है ना तुम्हारे नाम से है, वही तो परिवार में झगड़ा चल रही है। सुन ना, वो 10 लाख रुपया हमारे नाम से ट्रांसफर कर दे, और जब वो पैसा मैं पा जाऊंगा ना, वादा करता हूँ आरती 1 रुपया परिवार में किसी को नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ जब भी 1 रुपया खर्च करूंगा तो तुम्हारे काम से। अरे बाप रे बप्पा, अब वही हई देखा ताजा ताजा वो मांग का सिंदूर उजड़ल बा। जवनिये में बेचारी विधवा हो गई। का 10 लाख रुपया से अपने पति की तुलना कर सकती है? गौर करेंगे, जिसका पति दुनिया में नहीं है, जिसके पास औरत नहीं है, वो बताएंगे ना बाबू। जकर परिवार भरल बा ओके का बता रही। आरती रोने लगी। अरे बाबूजी, आप पैसे की बात कर रहे हैं? भैया 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 भैया, आप पैसे की बात कर रहे हैं? मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया, मैं जवनिये में विधवा बन गई, मैं जी रही हूँ सिर्फ एक लाश बन के बाबूजी। जीने का मन बिल्कुल नहीं है। अब इतनी बात जब वो संपत सुना, कोई मेरी कहते चुप रहा। सब बतियाओ तो इन्हें बतिया लेता तो लह जाते कि सब सुनो तो खाली आप बतियाओ। तो अब इतनी बात जब आरती सुनती है बाबू ना, हथवा जोड़ लेना से ऐसे शरीरिया कांपे लगल। अब कांपत बा, अब गिर के अपने ससुर के पैरवा पर बड़ी ऊंची बात कहलस आरती। का कहलस मास्टर? अरे मेरे राम, रुपया तो हक्के लौका बाबूजी, जियत लाश हो गई ना पापा लौका बहिया बहिया बहिया। आरती कलश कहा बाबू, हर पोता पतो आपके नजर में ना लो बात में। अगर इसमें कुछ करे के हो, अगर तकलीफ हो हमारे के जेले से, तो एक काम करा कि जहर देगा खाई के मर जाई और सारी कम बुता जाई। और तनी पतिया जब बुढ़वा सुनलस ना, पहरा गरम न हो गया। जहर दे के हम जेल जाई तो का? बसायल मारे गुस्सा में बहरे बैठल चारपाई पर। अब बुढ़िया के अपने बलौलस कलश बुढ़ा एक लोटा पानी लिया था, और जब बुढ़िया पनिया लेके आई तो देखलस कि बुढ़वा के शरीरिया से पसीना गिरत हो। बुढ़िया लगल यार वहां टोवट आवे। देखी हाउ की गायब हो। का गायब हो? अरे देखन मर गया कि जियत। कहीं कुछ हो। बुढ़िया लगल टोवट आवे। कहो बुढ़ऊ तो तबीयत ठीक ठाक बना? अरे का भाई बुढ़ऊ कुछ तो बतावा। बुढ़वा कलश देख रे बुढ़िया, तबीयत हमार ठीक बा, लेकिन हमार दिमाग ना ठीक बा। करे सुनबी हो अर्तिया कर और 10 लाख रुपया का पौलस। तो छोटकी जहाज हो गई है रे। आसमाने उड़त बा, जमीन पर ओकर पैरवे ना पड़ता। और बुढ़िया दाव पाई गई। पतोही का शिकायत है ना, लगल बुढ़वा का पेच यही है। आ यही ठत ना भैया। ओकर पेचिए खराब कर दे। सुबेरे लहू खत्म हो गई। पैंट पकड़ा दहलस। अच्छा चढ़ावत बुढ़वा के का पता? कहो बुढ़ऊ, हम तो तुमसे पहले ही कहली ई कुलक्षणी बा, डाइन बा, हमरे लाल के खाई गई। का रामाऊ अल्लाह के खाइले रामाऊ। तो हम जल्दी खाई। काहे उनके खाई? ये संपतवा भाई हम। ई के है? संपत हरामी। नहीं, हमार हारमोनियम मास्टर हो। बुढ़िया रोता, अरे रामाऊ हो रामाऊ, लालाऊ के खइले और रामाऊ तो हम के खाई। बुढ़वा कला से बुढ़िया सुन बुढ़ौती आगे ते तो खाई पड़ी का खाई छड़ दे। करे
अर्तिया खा जाई रे। सुन हमार दिमाग है ऐसे मिल की अर्तिया के खाए जाई ना कि पूरा समाज न पता पाई। जबर बच्चियों के चाट के खत्म कर दी। सुन हमारे दिमाग से खाली चलिए एक महीना ना लगी अर्तिया खत्म हो जाएगी। बुढ़वा कलश की आज के दिन से अर्तिया का खाना पानी बुढ़िया वह कलश हो बाबू खाना पानी नहीं मिलत बा। आरती की तबीयत खराब हो गई लेकिन है फौजी जवान की बीबी अपने दिल की बात किसी और से नहीं कहती है। अब जो छोटा बच्चा है ना माँ का स्तन पीता था वो बच्चा भी बीमार हो गया। अच्छा बच्चा को बीमारी कौन थी? डेंगू बुखार पकड़ लिया था। और डेंगू बुखार जिस भी व्यक्ति को पकड़ता है बाबू तो शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है। जब घटता तो घटता ही है। और जिसको भी कभी अगर होगा बाबू तो तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाइएगा। देरी करेंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। कैसे पकड़ी साला डेंगू? कहे 70 वाली मारा ने डेंगू पकड़ी। पठान नहीं आरती टूट गई। परिवार में कहते रही मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए। कोई नहीं सुना आरती की बात। तब हार करके आरती बाबू अपने कदम को बाहर निकाल देती है, डॉक्टर साहब के पास जाती है। डॉक्टर साहब जब उस बच्चे की नाजुक हालात देखते हैं तो डांटना शुरू कर देते हैं। ये किसका बच्चा है? इलाज नहीं होगा। अरे इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। अभी कहां तक थी तू? आरती रोने लगी। डॉक्टर साहब बच्चा मेरा है, मैं बहुत लाचार व्यक्ति हूँ। डॉक्टर साहब मेरी मजबूरी को सुनेंगे ना आपके आंख से आंसू आ जाएगा। डॉक्टर साहब रुक गए। बोलो क्या बात है? बोलो। आप शुरू करें देखा भैया आप अब देखे डॉक्टर साहब बोले क्या? बोलो जल्दी बोलो। तो आरती बोली डॉक्टर साहब मैं एक विधवा हूँ, लाचार हूँ, एक शहीद की पत्नी हूँ। जब शहीद सब डॉक्टर साहब सुने तो सोच गए ना लगता है बेचारी विपद की मारी है। तो क्या हुआ साहब? मुझे 10 लाख रुपया शहीदी राशि मिली है। उसी पैसे के चलते परिवार में मेरी एक पैसे की कदर नहीं है। मुझे लोग मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक नहीं देते हैं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बुढ़ौती का सहारा होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आंख से आंसू छलक आया। बोले बहन सुनो मेरी बात, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, इलाज तो मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब इसीलिए बताया जाता है सेकंड गार्ड छोटका भगवान हुआ करते हैं। इंसान की आधी जिंदगी डॉक्टर लोगों के हाथ में होती है। डॉक्टर साहब इलाज शुरू करते हैं। बारे दुनिया के मालिक उस बच्चे को आराम होने लगा। अब बिल्कुल आराम हो गया। जब आराम हुआ तो डॉक्टर साहब बोले कि 30,000 रुपए की जरूरत है, जो दवा का खर्चा बाकी खर्चा मैं सह लूंगा। अच्छा तो विधवा बेचारी 30,000 कहाँ पाएगी? 30 रुपया उसके लिए मुहाल है। लेकिन जो पहले का पैसा कुछ बैंक में था, जाती है बैंक से कुछ पैसा निकालती है। जो पैसा कम हुआ तो आप लोग जैसे आम इंसानों से भीख जैसा मांगती है। देखिए अब पैसा 30,000 जब जुटा लेती है तो जाती है हॉस्पिटल। ये सारा लोकेशन बुढ़वा संपतवा आरती का ससुर पपियवा मुट्ठी में रख ले हो। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजले रहल आरती के मारे बदे। ये लिए कि आरती का बेटा अफसोस तो गल बा, घरे फिर आई और 10 लाख रुपया वही का वही। अब जो 4 बदमाश है नहरी के पुलिया पे जाए के बैठ के इंतजार करते हैं। आरती इसी रास्ते से जाएगी। तमाम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब आरती जा रही थी बाबू न, एक बदमाश उसमें से पहचान गया, आवाज दिया एक्सक्यूज मी मैडम, आप आरती है क्या? आरती रुक गई। हाँ भैया मैं आरती हूँ।
आपका पति संजय शहीद? आरती बोली हाँ हाँ भैया हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। हाँ हाँ, आप लोग कौन है? आरती तो यह समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। आई है बतिया का बाबू जहर हो गई। तबले वो पपियवा आरती का मुहवा कस कैसे दबलस, अवजिए बन हाथवा इसे पीछे करके चढ़ाए धलस। ओकरे बाद ही पाल पकड़े और चारों पपियवा घसीटते हुए नारी से एक रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल और वही खेतवा में कुछ दूरी पर ले जाए के बाबू उठाए के पपियवा से पटक दहलन। अब पटक के लातन मुक्कन मारत हुए, अब मारत हुए तो आरती चिल्लात बड़ी के ना अपन जान प्यारा बो बाबू रोवत बा। बिरहा में करुण रसा गल, एक अबला की पुकार है। क्या पुकार है? सौकासी नरवाजे पर छिनलो को साइया रे, छिनलो को साइया हो, हरि माता मरले के तू मारती। डिंगो घायल बा हमरे आहर सो गानावा के, आहर सो गानावा के, डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर लवतानी रुपया उधार के। हे भैया सुना, सिनुराता उजड़ल भैया कोखिया वो जारा जानी, कोखिया वो जारा जानी, अखरा रुपया परिवार के। आरती वही बात कहती है, अरे भैया मैं तो खुद मर चुकी हूँ, मैं एक लाश बन के जी रही हूँ। मत मारिए, जो मारना था ना मुझे वो ऊपर वाले मार चुके हैं, मैं मर गई हूँ। लेकिन मेरा एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में है, मेरे बगैर ना मेरा बेटा तड़प तड़प के मर जाएगा। मत मारिए भैया, क्या गलती हुई है? लेकिन वो पापी के थोड़ा सा दर्द नहीं आता है। तो आरती ये समझ गई कि जो मेरे पास 30,000 रुपया है, लगता है इसी पैसवा के चलते लोग मार रहे हैं। बैग का चैन खोलती है, 30,000 रुपया निकाल करके आरती उन पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं, मारते हैं। लेकिन बारे दुनिया के मालिक, बताया जाता है बाबू, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था और जो छुट्टी लेकर घर आया था, अचानक उसके मोबाइल पर फोन आ गया। अच्छा, गाड़ी को बोले रोका और फोन को रिसीव किया, बोला हेलो। जब ये हेलो बोला तब तक वो आवाज आरती की चीखने चिल्लाने की आ रही है। फौजी जवान समझने में देरी नहीं किया, बोला यार ये कहीं से किसी की आवाज आ रही है, कोई लाचार बेसहारा लगता है मुझे। बोला भाई जरा फोन रख। तो फोन रख दिया, इधर उधर देखा और जब झुक करके देखा बाबू अरहर के खेत में, तो एक औरत पर 4 पापी गिद्ध जैसे जुटे हुए हैं। कंधे पर एक बैग था, फौजी जवान निकाल कर फेंक दिया, दौड़ गया। जब आरती के पास जाता है तो चारों बदनसवा 4 दिशा में भगना है। हिम्मत नहीं हारा, फौजी जवान जा करके एक का कॉलर ही पकड़ा और घसीटते हुए लाया। अन्याय के आए आरती के बगलिया में उठाए के पटकला है। अब पटक के ये ठेहुनवा ये छतिया पे लगाए के और जब 4 केहुनी दिहलस न, लगना 100 रुपया गिनने फर देइए करताल गिनवा, पहले 30,000 जमा करा। जब लगल केहुनी ना
गेजार होवे लगल, ऐसे उठत हो आ गिर जात हो। कई बार उठल गिरल, फौजी जवान बोला साले शर्म नहीं आती है? एक अबला की तुम मदद नहीं कर सकता तो क्या तुम्हारा अधिकार है उस अबला को मारने के लिए? वो जो बदमाश था बोला मत मारिए भैया, बहुत चोट लग रही है भैया। मैं सच बता दूं, हम लोग चोर थे, बदमाश थे, लेकिन एक रईस इंसान बन गए। तब ले फौजी जवान फिर तमाचा खींचा, साला रईस इंसान बन गया। हाँ भैया सुनिए, हम लोग क्यों मार रहे थे? पैसा। फौजी जवान बोला रे साला पैसा कौन दिया पैसा? सुनिए मेरी बतिया, पहले सुनिए, सब बता देता हूँ। ये आरती है, आरती के बस 2-3 मिनट कहावत काट के झड़ते गाय की बैठ जाए, लेकिन बिहार पर ध्यान देंगे। फौजी जवान बोला साला पैसा कौन दिया? बोलन कि ए आरती इनकर पति संजय शहीद था। वो फौजी जवान का दिमाग काम कर दलस, बोला नहीं, सिर्फ सोचने लगा फौजी जवान, अरे ए आरती संजय, वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, ए संजय की पत्नी। तुरंत दिमाग लगाया फौजी जवान, अच्छा पैसा कौन दिया था मारने के लिए? बदमसवा तीनों के बोला चारों इकट्ठा हो गए, कारण कि भैया इनकर ससुर संपत, इनके शहीदी राज 10 लाख रुपया मिलल, 9 लाख लिए, 1 लाख हमान के दिए, और जब आरती के बेटा के मार दिए तब फौजी जवान बोला सुनिए, मुझे जान मारने में बहुत मजा आता है, 1 लाख जा करके संपत्ति से ले लेना, और इस औरत को और इसके बेटा को तो मैं मारूंगा, अब मेरे लोकेशन में रहना। और सुनिए भाई, ऐसी जगह मारकर फेंकूंगा ना, कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। इतना कहला तब ले चारों बदमाश पहुंचले कहाँ? संपत के दुआरे। संपत बैठल हुआ, जाए के कुल लमवे से चिल्लात हुआ, काहे कक्का? कैसा उदास हुआ काका? ऐसा कहता कि काम हो गया। संपत तो सोचते रहना, चुप चुप चुप, ऐसे इशारा कइलन कि पीछे से घर में आवा। और चारों बदमाश जब पीछे से घर में गइलन तो संपत अपने बुढ़िया से कहा, तो देखलू ना बूढ़ा, नया लड़का रहना सो, बड़ा सफाई काम कहना है, मार दले लड़तिया के, मार गई लड़तिया। बुढ़वा बुढ़िया कहते सच्चो बुढ़ऊ सच्चो मर गई कि झूठे हो? अरे मोर गई लीवा 1 लाख रुपया था, जल्दी भगवा इन्हन के। अब बुढ़िया यहीं ठट कर जाती हो, बक्सा खोले। विराह के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे, आज तो बुढ़िया का पतो मरल तो बड़ा खुश बा, अब कहीं ऐसा कांड अगर बुढ़िया के बिटिया के साथे हो, 1 घंटा में 8 लाइन बेहोश हो, बेहोश का वो हॉस्पिटलवा में रहती, उनकर हार्ट और उखड़ के फेंकाए जाता, इतना जोर कूदती मौसी। सुना, जाए के बक्सा खोलने से 1 लाख रुपया निकाल के चारों बदमाशन के दे दलस, और चारों लेके 9 तो 11 हो गए। और जब चारों चढ़ गए बाबू, अब हई बतिया यही छोड़ दा, बुढ़िया बुढ़वा खुश हो, 10 लाख हमारे नाए हो जाए ट्रांसफर। जरा से गौर करेंगे, जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल बा, जहाँ नदिया में डूबल बा, वहाँ का भरमाइटर बिरहा में आल्हा लगा दा।
पर ध्यान दिए हैं बाबू। 2 मिनट बिरहा और रह गई बा। अब एक मल्लाह जाता है मिलिट्री कैंप में, फौजी जवान के सामने जा करके बोला जैन सर। फौजी जवान बोले जैन जैन कौन हो तुम? साहब मैं जाट का मल्लाह हूँ, मैं ये सिंधु नदी है ना इसी में मछली मारने का काम करता हूँ। साहब कुछ दिन पहले की बात है, मैं नदी में मछली मार रहा था और एक हिंदुस्तानी वर्दी में एक जवान की लाश बहते हुए आ रही थी। साहब मैंने देरी नहीं किया, उस लाश को बाहर निकाला। जब मैंने ध्यान से देखा ना तो फौजी जवान को गोली लगी थी, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी। साहब मैंने देरी नहीं किया, ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उस फौजी जवान को आराम हो गया है, अपने परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से निकाल कर उसके परिवार से मुलाकात करवा दूं। ईमानदारी के साथ फौजी जवान जब जाते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं, अवाक हो जाते हैं। अरे भाई संजय, तू तो शहीद हो गया था, लेकिन जीवित कैसे मिला? संजय अपन बीतल बात बताओ तुम्हें। मुझे याद है मैं 5 आतंकवादियों को मारा और 2 बच गए थे। कहां से दुश्मनों की कैसे गोली आई मुझे लगी। मैं बहुत बर्दाश्त किया, अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन मेरे शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। मैं नदी में गिरा, डूब गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरे लिए भगवान तो मल्लाह हुआ। इतने बतिया बाबू, अब मीडिया वाले आयल हुए, अब पूरे टीवी चैनल पर दिखावत हुआ। जो संजय शहीद हुआ था जीवित मिला है, वो हॉस्पिटल में मिला। कल सैनिक सम्मान के साथ अपने परिवार में जाएगा, परिवार से मुलाकात होगी। तमाम बात दिखावत बा टीवी पर। अब पूरा हिंदुस्तान टीविया देखत रहा। वह टीविया संपत वो सरवा देखत रहा। का हिंदुस्तान से बहरे रहल का। अच्छा जब संपत के खलन तब बुढ़िया के बोले ये बूढ़ा, अरे अवा है देखा टीविया पे हो। बुढ़िया कहा का ये बुढ़ऊ, ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखला हो। बुढ़िया गुस्सा थियो। अब बुढ़वा जब डटला तो बुढ़िया चश्मा लगाए के जब देखत थियो तो तनी तनी चिन्हत है। का कहत है को बुढ़ऊ हमारे संजय ऐसे रहा, हमारे संजय में तुम कौनो लोग। बुढ़वा बोला नानी अखिया तो फूट गई है का रे। के करो वह बुढ़िया का मैंने कहा कह तो हम अखिया फूटल बा, चिन्हत ना हो अपन बेटवा संजयया बा। देख बुढ़िया केहू का कुछ बिगड़ले ना रहले, सारी खुशी घर में अवत बा। अरे डाइन त अरतिया न रहल, पहली खुशी की अरतिया मर गई। गौर करेंगे बाबू। अब दूसरी की खुशी देख, 10 लाख जो ना मरे नाइन ट्रांसफर हो गई हुई। तीसर की खुशी देख बेटवा जियत मिलल। चौथ की खुशी बुढ़िया रुपया फिर न कमाई रे। पांचवी खुशी संजयया के अब की बार बियाह करब ना। निम्मन पतो है दोनों जने काम चली रे। के कर अरे वह बूढ़ी बूढ़ा तेल पानी लगाई। सही बात है। कहा दहेज पे ऐसा लेबे ना टोला मोहल्ला देखी। अरे भैया कल भयल तब ने सैनिक सम्मान के साथ जब संजय घरवा आइलन तो आप लोग जैसे बिरहा सुनने जुटल होगा, पूरे क्षेत्र का भिड़िए जुट गई। पूरी पब्लिक खाली संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद हुआ था वह जीवित मिला, आखिर कैसा होगा। ऐसे मंच लगल बा, संजय बैठलो में मीडिया वाले फिर पहुंचे, सवाल पर सवाल करे लगे। संजय अपने अंदर की फीलिंग बताइए, आप शहीद हो गए थे, मम्मी मिले, पापा मिले, परिवार मिला। तो संजय आर्यन वार्यन से ताके भाग सारे पहले मेहरारू खोजेगा पुलिस। तब ने बुढ़िया संजय कमाई उ परख गई कि संजय का यहाँ का खोजत छो। घरवा में से आइल और संजय के ऐसे मुहमा सुहरावत अकवरिया में पकड़ के करे लाल हो हम बुझत इला हीरा अखिया जी के तोहर खोजत बनल लऊ। ओकर अखिया तो के खोजलस लाल लाल। जब 10 लाख रुपया पौलस तोहर ते रहिए तभी तौलस हो हीरा। कौनो दूसरे मर्दे के साथे भाग गई। अरे बाप रे बप्पा, जो इमोशनल में था संजय ना तेवर में आ गया। अब संजय के काम मालूम
के कर रहा कैसर रहा बिरहा का आखिरी लाइन में मास्टर अरे सारा कट गई समय कलही हमारे मांगी का सनुरवाज लगाया जोर से आवाज आई सैया सारा कट गई समैया कलही हमरे मांगी का सनुरवा जियत बया वही अब ये आवाज पूरी पब्लिक ये पीछे मुड़ के ताके लगल अरे कौन बदतमीज औरत है जो संजय को अपना पति बना रही है पब्लिक ना चिन्हत बा लेकिन संपतवा चिंता है छीन गल बुढ़वा कहलस कहो अरतिया कहो सरवा से धोखा कैलन का 1 लाख रुपया ले गइलन जियते पहुंचाऊ रहना आई अरतिया जियते बुढ़वा के पेट लगल गड़े हम घबराए गए और डिब्बा का पानी उठौलस और धीरे से सिवान दबा ललस अब आई के बुढ़िया जब देखलस त कहलस कहो अरतिया बा एक मौसी की लड़की खड़ी है अब तब ले आरती करवाई रही अब चीन गई बुढ़िया चाय की अपने बेटवा की अखबारी में पकड़ के लगल बनावटी भैया रोए हो का कह के पता हो कार लाल हो लाल डाइन खड़ी है डाइन कहाँ खाली खड़ी गई है समानवा कौनी जगह संपत्ति घरवा हरियन हथवा का कर छुआ अरे हमार सीधा है अरे पड़ा हरियन कर देता तो अरे बुढ़िया बुढ़िया कलस अरे लाल आई गई डैनिया तो के त खरिया रह फिरो खाई लगलू आई है बतिया कह के बुढ़िया धड़ाम से गिरल अब लगल लोग देना डोलावे मतलब लोग का खराब कर धरले बुढ़िया का हार का की उभर गयल अब तब ले बाबू हो आरती जब करीब में अली ना पारे संजय फौजी खींच कर मार दिया आरती को एक तमाचा यही पल पटवा पर जब लगल आरती धड़ाम से गिरली उठ के बैठ गई कही स्वामी जी आप हमके ना चीनत होगा हमके बानी हमके चीना हम आपका वह आरती जो 3 दिन का छोड़ के अपने बेटवा के सौरिये में गलला ये आपका बेटा संजय फौजी गुस्सा में लाल हो गया।